मतलब उनसे थोड़ी नमस्ते नमस्ते की, तो बेटा आप रह लोगे हमारे घर, आप शादी कर रहे हो, हमारे तो कच्चे मकान है। उन्होंने इसीलिए मैं इस इंसान को कभी अपना नहीं सकती, ना मैं कभी इस इंसान के साथ बात ढंग से कर सकती। खराब हो जाती है, मैं अपने बच्चों ने लेकर चली जाती हूँ। जब मतलब मैं घर चली गई नहीं, इस ये वाला सिचुएशन जो उनके पैसे देने भी है उधार ले रखे, कोई दान को नहीं कर रखे हैं। तो इसीलिए राम राम जी मेरी बहनों ने सब ने। और कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। भाई आप लोगों का प्यार मिलने लग रहा है। कुछ भाई नाराज भी है मेरे से, तो आपकी नाराजगी भी सही है, क्योंकि भाई मैंने एकदम ही कमेंट ऑफ कर दिए थे। आप लोगों की नाराजगी बिल्कुल सही है। मतलब मैं भी भाई बच्ची हूँ, मेरे में भी इतना दिमाग नहीं है। आप लोग ही मैंने सपोर्ट करने लग रहे हो, आप ही मैंने प्यार करने लग रहे हो, तो आपकी नाराजगी भी सही है भाई। तो उसके लिए भाई मैं भी माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कमेंट ऑफ करे बिना जाने बुझे, मतलब बिना जाने आप लोग मेरे बारे में गलत बोलने लग रहे थे। तो इस बात को मतलब मैंने अच्छी को नहीं लगे, क्योंकि भाई जब मेरी कुछ गलती ही नहीं है, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मतलब क्यों लोग मेरे बारे में गलत बोलने लग रहे, इसीलिए मैंने कमेंट ऑफ कर दिए। और भाई आप लोग ने कल वाली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया। और भाई इंसान है भाई, इंसान तो कहते हैं ना गलतियों का पुतला हुआ है, एक पुतला हुआ है। तो भाई किसी के बारे में माने गलत नहीं कहना चाहिए। देखो 4 दिन की जिंदगी हुआ, मतलब सही बात है, या किसी के बारे में माने क्यों बुराई लेके जाना है। जो भी है भाई सारे न्यूज़ सोचे यूट्यूब पे आ रहे हैं, हम भी पैसे कमावा वायरल होने के लिए, झूठ भी पता नहीं लोग कितने बोल रहे हैं। और भाई माने किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अब आप नहीं सोच रहा या डर गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा अपना मन है। क्योंकि भाई मेरे साथ इस टाइम बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ मेरे साथ। मेरे जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, अब तो मैं अपनी स्टोरी बता बता के अभी छिकली हूँ, नफरत हो गई है मैंने। पर जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं नहीं, वो मेरे दुश्मन हो नहीं, उनके साथ भी नहीं हो, पर मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने ही है भाई, सब मेरी बहन है, अपनी है, किसी के बारे में कोई गलत नहीं करनी। अभी बहुत सारी उन्होंने वीडियो बनाई, सब ने न्यू सोचा भाई हम भी व्यू कमाओ, अभी मौका है इनका, तो मतलब वो चल ही रहा है। तो भाई वो मेरे से पूछो मैं कितनी दुख में हूँ और मैं कितनी दर्द में हूँ, मैं कैसे सहन करने लग रही हूँ, या जो बबीता या घर में आ रही है, या मतलब इतना वो कर रही है, ये दोनों जने हंसते खेलते रहो है बिल्कुल। मैंने अच्छा लगे जब ये मेरे सामने इसी बात करे, मम्मी इनका सपोर्ट करे, और क्या बोलते हैं इतने खुश रहो ये, और मैं दुखी, मैं मतलब अभी इतना दिमाग ख़राब है ना मेरा बहुत ज़्यादा। मैं बाहर आई हूँ, बाहर बैठी हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो बाहर चली जाती हूँ थोड़ी देर। ये अंदर बढ़िया अपना नीचे मन करा है नीचे रहो है, ऊपर मन करा ऊपर रहो है। मम्मी है भाई, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्या इसलिए नहीं मैं सकती अभी, क्योंकि भाई जो घर बनाने लग रहे हैं वो मेरी ससुर के नाम है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। जब मैंने मतलब इनके साथ बदतमीजी से बात करी, इनके एंगर पाड़ी, तो ये कुछ भी कर सका है। इसीलिए आप लोग प्लीज़, मेरी बहन है, मेरे को गलत मत समझना, ये मत समझना किसने बबीता एक्सेप्ट कर लिया। बहन है वो, इतनी नफरत है नहीं दिल में, इतनी नफरत, बेशक चाहे वो ब्लॉग देखो चाहे कुछ करो, बबीता मेरा ब्लॉग देखेगी, जो इस घर में पड़न लग रही है वो भी तरसांडनी। इसीलिए नहीं मैं कुछ कह रही हूँ, आप ये नहीं सोचना भाई एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैंने मतलब उनके गेलो मतलब बोलन का नहीं कुछ मन करता, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अपना घर अपने नाम कराने का हुआ। यह बात मैं उनसे कहूँगी अंदर जाके, क्योंकि भाई 4-5 दिनों से दिमाग इतना घूम रहा है, कुछ बातें तो ऐसे दिमाग में आंदी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं न्यू कहूँगी जब हम सुधर गए हो, चलो गलती सब पे हुआ, चलो उस कुलदीप तक गलती हुई, पर ठीक है एक बारी गलती हुई, दूसरी बारी क्यों गलती करी उसने, या बात इस बात की मैंने बहुत ज़्यादा नफरत है उसके मन में बहुत ज़्यादा। उसने न्यू क्या था नहीं सोचा कि भाई मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों के बारे में क्या था नहीं सोचा। और इब उसने न्यू कहूँगी जो तू सच्ची में सुधर के रहा और आन तो फिर बुरी रहेगी, वो भी ना तो फिर बुरी रहेगी, मेरा खून पीने के लिए वो थोड़ी जाएगी, कहने लग रही उसने छोड़ दे, का मैं कड़े जाऊँगी और या कड़े जाऊँगी, चलो इन्होंने जो करना है कर लो, चाहे ये सुधरो, चाहे कुलदीप सुधरो, चाहे बबीता जाओ। देखो मैं कुलदीप के साथ नहीं रह सकती, जो बंदा उस बबीता के साथ रह लिया मेरा उसके साथ कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जे कुलदीप की जगह मैं होंगी, मैं ऐसे काम करती, क्या मेरे को इनके घर वाले इसके घर वाले आने देंगे इस घर में, मेरी शक्ल भी नहीं देखा ही है। इसीलिए मैं इस इंसान को कभी अपना नहीं सकती, ना मैं कभी इस इंसान के साथ बात ढंग से कर सकती, क्योंकि भाई नफरत बहुत है दिल में। तो इनके साथ प्यार वो सब तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, पर अपना घर है नहीं अपने काबू में करना बहुत जरूरी है। इन तक पहले तो कहूँगी जो घर है नहीं मेरे नाम करा दे, तब मानूंगी, तब
पब्लिक भी तब माफ़ करेगी जो घर एक बारी मेरे नाम हो गया। जब तक ये घर मेरे नाम नहीं होया तब तक ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत डर लगा। मैंने और कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं सच सकता, कुछ नहीं इस घर के अलावा। फिर हम कहीं के भी नहीं ना। मेरे बच्चों की तो होगी ज़िंदगी ख़राब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इतनी वो नहीं है भाई कि हम करोड़ों रुपए हमारे पास और ले लेंगे, कोई बात नहीं, मरने दो इनके पास। इतने अमीर भी नहीं है हम भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली है। और मेरे माँ बाप भी भाई, चलो मेरे माँ बाप भगवान की जैसे सब कुछ है उनके पास, बढ़िया हुआ भगवान के उसने। पर मेरे माँ बाप के भाई मेरा भाई और भी है, मेरी और बहनें भी है, शादी भी करवानी उनकी, उनका भी है थोड़ी, भाई मेरे लिए सब कुछ है। और मेरी बहन का कमेंट भी आ रहा था कि आप अपने घर चले जाओ। बहन कितने बारी चली गई मैं अपने घर भी, आप लोगों ने देखा होगा। पर दादी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मैं अपने बच्चों ने लेकर चली जाती हूँ। जब मतलब मैं घर चली गई नहीं, इस ये वाला सिचुएशन जो हमारे घर में चल रही नहीं, इस टाइम में घर चली गई अपने। मन तो मेरा भी बतेरा कर रहा है, मेरा 1 मिनट भी यहाँ मन रहने के लिए नहीं कर रहा है, 1 मिनट भी, सच्ची पूछो। पर मैंने भाई पैसे लगा रखे। मैं इनसे ये कहने लग रही हूँ कि तुम थाने मतलब इस बबीता को तेने नहीं छोड़ना, तू रख इसने जो इतना पैसा मैंने इस घर में लगा रखा वो पैसे दे। तो मेरे ते भाई ये पैसे दिंदे को नहीं और मैं घर छोड़ दी को नहीं, क्योंकि भाई पैसे बहुत मेहनत से कमाए जावा नहीं करी पैसे हम दे बिल्कुल भी मैं मतलब। क्योंकि भाई इस पैसे में मेरी ननद ने भी हेल्प कर रखी है, घर बनाने लग रहे पैसे दे रखे, मेरे माँ बाप ने भी दे रखे हैं, मेरी बुआ ने भी दे रखे हैं। हाल आप लोगों को यहाँ सच्चाई बताने लग रही हूँ। बाकी किसी ने कुछ हेल्प नहीं कर रखी है, और मेरी बुआ, मेरे माँ बाप, मेरी ननद, इन्होंने मेरी हेल्प कर रखी है। और मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि भाई उनके पैसे देने भी है, उधार ले रखे, कोई दान को नहीं कर रखे हैं। तो इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं या मैंने कह रखा अगर तुम लोग मेरे को पैसे दे देते हो उस घर के तो मैं अपना रास्ता क्लियर करती हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर ये पैसे नहीं देते हैं। ये कहाँ से पैसे देंगे जब इनके पास है ही को नहीं, ऊपर लेंटर नहीं हुए पड़िया। हाँ मैं तो डाल ही देती, चाहे मैंने कैसे ही डालना पड़ता, मैं लेंटर डलवा देती, चाहे मैंने कुछ करना पड़ता, चाहे मैंने और उधारे लेने पड़ते, चाहे मैंने जो मेरी दादी का भतीजा उन तक कहना पड़ता कि चाचा नहीं लेंटर लगवाना पड़ेगा। पर जब इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, नहीं है क्या कि हमको नहीं कुछ भी कर दे, क्या बोलते हैं, जमीन आधा प्रिया का आधा बबीता का, जब इन्होंने ये कहा तब मेरा दिमाग खराब हो गया। तब मैंने बोले अपना वो कराया, नीचे का प्लस्तर कराए। कितने दिन हो गए, काम बंद है, बिल्कुल बंद है, क्योंकि भाई ये कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने भी सोचा, मैं इनसे इतना कह रही हूँ कि तुम मैंने पैसे दे दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मैंने कुछ नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। और ये भाई मान नहीं रहा। और ज़मीन मेरी मम्मी के नाम, मेरी सासू के नाम है। मेरी सासू ने भी बहुत ठोकर लग रही है, पर लगने दो, इस औरत से भी मैंने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई मैंने अपनी माँ मानिस पे इतना विश्वास किया और अपने बेटे किया एक नफरत मन इस बात है शादी लेवा, और इन घटिया कामों में शादी लेवानी ये बहुत गलत बात है। इसीलिए इस तरह मैंने बहुत नफरत आ रही है। सच्ची में आज बात बताने लग रही हूँ, मेरी माँ है या मेरी माँ जैसी नहीं है पर माँ है मेरी, पर इन्हें मैं क्या ही कि जोगी नहीं छोड़ रखी हूँ। इसीलिए ना मैं अपने घर जाती। मेरे माँ बाप ने इतने बारी समझाया, ये जब मैं घर आ गई थी, मैं आऊँ को नहीं थी, तो ये घर आया मेरे, और वहाँ मेरे पापा ने इसको थप्पड़ तक मारे थे, इस इंसान को थप्पड़ तक मारे थे। तब भी इस घटिया इंसान के लागी को नहीं हो बात, और क्या बोलते ये मुंह उठा के फिर मैं आ गई थी, चलो कोई बात नहीं। और मतलब बहुत प्यार किया भाई, मतलब आप न्यू को नहीं, चलो लप्पू सायू देखने के लिए बढ़िया नहीं है मैंने मतलब। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, अब मैं क्या ही बताऊँ, अब सच्चाई जब अब तो सब कुछ सामने आ ही रहा नहीं। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं, मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, टच वाला फ़ोन नहीं था मेरे पास। मेरी कॉलेज में रहती थी, मेरी फ्रेंड के पास टच वाला फ़ोन था, उसके फ़ोन में इसने फ़ोटो भेजी थी, अपनी रील भेजी थी। तो मतलब अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, फिल्टर लगा के रील भी बढ़िया बन जाती है। घर की फ़ोटो भेजी थी, वो भी अपने बुआ की फ़ोटो भेजी थी इसने, अपने बुआ के घर की फ़ोटो भेजी। तब मैंने मतलब झूठ बोल के फिर भी मैंने कोई बात नहीं, जब हमारी शादी हुई ना, आप लोगों को हर एक बात मैं सच बताना चाहती हूँ, कोई झूठ नहीं बताना चाहती है, ना मैंने अभी तक कोई झूठ बोला। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, इसकी मम्मी भी, मेरी सासू भी, मेरी बड़ी छोटी वाली ननंद भी, उसका बेटा भी और मेरे ससुर जी भी ये मेरे को लेने आए थे, और मेरा पति भी। रात के 2 बजे पहुँच गया था ये, पर मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। सुबह आई मैं, तो जब इतना परेशान किया ना,
कि क्या बोलते हैं ना, आना पड़ेगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, वो करूंगा वो करूंगा। फिर मैं आई, मेरे को भी मजबूर, फिर मैं आई। जब हम गाड़ी में बैठे तो इसके पापा ने बोला, मैंने मतलब उनसे थोड़ी नमस्ते नमस्ते की, तो बेटा आप रह लोगे हमारे घर, आप शादी कर रहे हो, हमारे तो कच्चे मकान है, उन्होंने ये बोला। कोई बात नहीं, मैंने उस बात को मैंने सोचा भाई जब मेरा पति इतना अच्छा मिल रहा है मेरे को, मैंने सोचा बहुत अच्छा। उन्होंने भी बोला, इस बंदे ने मेरे को बहुत बड़ी हवेली कोठी की फोटो भेजी थी, और मतलब कभी अगर टाइम मिले तो उस घर को भी जरूर दिखाऊंगी, अपने बुआ को भी, कौन से घर की फोटो भेजी थी इस इंसान ने मेरे को, बका के ले आया ये मेरे को यहाँ पे। फिर इसने क्या बोला, फिर आए हम अपने ससुराल आए, हमारी मंदिर में शादी हुई थी पूरे, और चलो फिर आए, जिस दिन आए उस दिन हमारी मंदिर में शादी हुई थी, बुआ भी थी, और बढ़िया फेरे हुए थे हमारे, पूरे प्रूफ अभी भी मेरे पास। और फिर हमारी शादी हुई थी और घर आए हमने। जब आप लोगों को भी पता, आप लोगों ने हमारा गांव वाला घर देखा होगा। अब तो मतलब आगे वाला जो पोर्शन था ना, दुकान वगैरह, हमने वो बाद में बनाया था। पहले तो मम्मी का सम बहुत बुरा हाल था, घर का बहुत ज्यादा बुरा हाल, बाथरूम के ऊपर मतलब बहुत वो था, पर मैंने एक्सेप्ट किया। और ये नहीं है कि पैसे नहीं थे, पैसे थे पापा जी के पास, पर वो मतलब गांव में लगाना नहीं चाहते थे पैसे, इसीलिए वो सोचते थे भाई हम कहीं बाहर रहेंगे। पर इस घटिया इंसान ने नहीं, सारे पैसे अपनी अय्याशियों में लुटाए, अपनी गर्लफ्रेंडों के लिए, पता नहीं क्या कुछ था। तो हमारी शादी हुई थी, बढ़िया चल रहा था सिस्टम। हम और उसके बाद मेरे पापा ने बोला कोर्ट मैरिज करो, तो हमने कोर्ट मैरिज भी करी है, वो प्रूफ भी है। अब मैं ये बताती हूँ, अगर तूने बबीता के साथ शादी कर रखी तो मेरे को प्रूफ दिखा, और मैं तो तेरे हर चीज में चढ़ी हुई हूँ, हर चीज में, राशन कार्ड में, आधार कार्ड में मेरे पति का नाम, हर चीज में। तो ये बातें हैं, मतलब इस इंसान ने तो मेरे को इतना धोखा दिया है, हर चीज में धोखा दिया। और हमारी लाइफ, चलो मैंने सब एक्सेप्ट किया, मैंने घर गरीब है, गरीब तो सब हाथ पैसा है, एक हाथ का मैल एक हाथ से जाता है, एक हाथ से आता है, खुद कर लेंगे, हमने सब कुछ किया और बढ़िया चल रहा था, हम इतने खुश थे अपनी लाइफ में, बहुत खुश थे, मतलब बहुत खुश। पर इस इंसान के मन में पता नहीं किसने क्या तो बाड़ा, क्या हुआ, ये चुड़ैल आई हमारी लाइफ में, ये बबीता, इस चुड़ैल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब होगी। और अब मैं ये घर है नहीं, अभी इनसे यही बात करूंगी कि घर कब मेरे नाम करा रहे हो, कब सब कुछ मेरे नाम होगा। और भाई इस वीडियो को मैं यही पेंड करती हूँ, और भाई अब कोशिश करूँगी कल से कि डेली ब्लॉग्स ला पाऊँ, और आप लोगों को भी, भाई आप लोग मेरा परिवार हो, आप लोग भी चाहते हो कि हंसती खेलती फैमिली की तरह ब्लॉग आए, पर जब तक ये चुड़ैल इस घर से गई नहीं ना, तब तक तुम्हारे घर का सत्यानाश ही होगा। और ये